हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो इंस्टाग्राम का कोरोजल है जिसको हम डेली यूज़ में देखते हैं वो कैसे बनाना है। और बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है। इसमें हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कोरोजल है बूटस्ट्रैप का उसको कन्वर्ट करेंगे इस कोरोजल में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन आते हैं और साथ में ये हमारे कोरोजल डॉट्स आते हैं जो कि किस स्लाइड पे हमें वो इंडिकेट करते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप देखेंगे स्मूथ ट्रांजिशन है फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर और आपके डॉट्स जो हैं वो भी यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे VS कोड पे और आप देखेंगे हमने IMG फोल्डर लेके ये 4 फाइलें इसमें ऐड कर दी हैं ऑलरेडी और index.html भी है हमारे पास। तो एक और फाइल बना लेते हैं style.css और index.html। इसके बाद हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे HTML और जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो यहाँ पे हमारा बॉयलर प्लेट कोड इसमें ऐड हो जाता है। इसके बाद हमारा जो टाइटल है उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंस्टाग्राम कोरोजल और इसके बाद बॉडी पे हमें क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे गूगल करते हैं फॉन्ट ऑसम CDN। तो जो फॉन्ट ऑसम का CDN आता है CDN.js की तरफ से इसको ऐड कर लेते हैं हम टाइटल के बाद। और इसके बाद नेक्स्ट जो लाइब्रेरी यहाँ पे है वो है हमारी बूटस्ट्रैप, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का जो कोरोजल है उसी को यहाँ पे ओवरराइड करेंगे विद और कस्टम CSS एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप का जो आपका CDN है वहाँ से लिंक और उसके बाद CSS में बूटस्ट्रैप की तरफ से जो CSS मिल रही है वो CSS। और इसके बाद एक काम करते हैं, हमारी जो कस्टम CSS है उसको भी लिंक कर देते हैं और साथ ही में जो बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट बंडल आता है उसको भी यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट सोर्स और साथ ही में बूटस्ट्रैप main.js का पाथ। तो यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई हैं। इसके बाद इसको सेव करते हैं और इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें जाना है बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में और सर्च करना है कोरोजल। तो बूटस्ट्रैप वर्जन 5.3 का जो डिफ़ॉल्ट कोरोजल आता है विथ इंडिकेटर्स, हमें ये वाला कोड कॉपी करना है। तो आप देखेंगे बेसिक कोड है, इसको उठाना है और बॉडी के अंदर सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं कंटेनर और साथ ही में लेते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड कंटेनर के साथ हम ये कोड को पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप इस कोड को पेस्ट करेंगे आप देखेंगे हमारा जो अभी इमेजेस वगैरह हैं वो हमने नहीं डाली इसलिए इमेजेस नहीं आ रही। तो आइए इमेजेस डालते हैं इसमें। सोर्स में पहली इमेज में लिखते हैं IMG और साथ ही में 1.jpg, ऐसे IMG साथ ही में 2.jpg फॉर द सेकेंड इमेज। थर्ड इमेज के लिए IMG/3.jpg फॉर थर्ड इमेज और कोरोजल आइटम को कॉपी करके लिखते हैं IMG/4.jpg फॉर फोर्थ इमेज। तो आप देखेंगे हमारा जो बूटस्ट्रैप का बेसिक कोरोजल है वो काम कर रहा है। यहाँ पे एक हमें इंडिकेटर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी जिसको हमें देना पड़ेगा, जो आपका स्लाइड 2 है उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी 3 और इवन जो स्लाइड है उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी 4। लेबल है आप इसको 3 भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा स्लाइड की वैल्यू है जो आपको सही देनी पड़ेगी। 0 से स्टार्ट होती है तो 0 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा पैडिंग देने की कोशिश करते हैं P0। तो आप देखेंगे फ्लूइड, अगर आपको फुल विड्थ करना है तो ये आप पैडिंग 0 देके इसका फुल विड्थ कर सकते हैं। और इसके बाद एक और डिव ले लेते हैं इसको रैप करने के लिए, ताकि हम इसकी जो विड्थ है उसको कंट्रोल कर सकें। तो आप एक रैपर ऐड कर सकते हैं और इस रैपर के बाद आइए एक काम करते हैं, इसको कंटेनर में से फ्लूइड हटा देते हैं। तो आप देखेंगे कंटेनर वाली पैडिंग आपको मिल जाएगी और P5 देंगे तो हमारे व्यू के लिए ये ज़्यादा बेटर है। तो हम अभी इसी पे इसको रखते हैं P5 के साथ। और इसके बाद चलते हैं style.css में और कुछ बेसिक स्टाइलिंग यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बॉडी टैग जिसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम विजिबिलिटी के लिए कर देते हैं लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री और #CCC एंड F5 सो दैट हमारा जो कोरोजल है थोड़ा पॉप करे।
इसके बाद जो हमने रैपर क्लास बनाई थी इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं डॉट रैपर और इसकी विड्थ 500 पिक्सल ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे ये अभी थोड़ा सा बड़ा हमें लग रहा है, तो 400 करने पे ठीक है। अभी के लिए आप 500 रख के इसको हमारी वर्किंग के लिए इस पे हम काम कर सकते हैं। तो इसके बाद आइए दूसरी क्लास लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे जो कोरोजल हैं उस पर एक कोरोजल क्लास लगी है, तो उस कोरोजल क्लास को हम लेते हैं। अब हमने जो कोरोजल बनाया है इसमें हमें क्या करना है, इसके एजेस अभी बहुत शार्प है, तो हमें लेना है बॉर्डर रेडियस और उसे लेट्स सी 5 पिक्सल में क्या आता है, जी नहीं बॉर्डर रेडियस नहीं आया, तो इसको 10 पिक्सल करते हैं। तो 10 पिक्सल पे भी आप देखेंगे कोई बॉर्डर रेडियस नहीं आ रहा है। आइए इसकी पोजीशन रिलेटिव करते हैं और साथ ही में देखते हैं कि जो इमेजेस हैं वो ओवरफ्लो हो रही है, तो उसके लिए ओवरफ्लो हिडन जैसे आप देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस था वो हमें दिखने लगा। तो कोरोजल क्लास को सेट करने के बाद आइए आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे कोरोजल के अंदर हमारे हैं कोरोजल इंडिकेटर्स, तो इन्हीं इंडिकेटर्स को हमें चेंज करना है। तो हमें ऐसे बार काइंड ऑफ इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कोरोजल इंडिकेटर्स के अंदर जो बटन हैं उनको हम कह सकते हैं कि उसकी जो अभी के लिए जो विड्थ है उसको आप दीजिए 7 पिक्सल और इवन जो उसकी हाइट है उसको भी हम 7 पिक्सल रखते हैं, ताकि हमारे नॉर्मल स्मॉल स्क्वायर्स वहाँ पे हमें दिखने लगे। तो जैसे आप देखेंगे इवन सेव करने के बाद भी हमें ये नहीं दिख रहे हैं, तो ओवरराइट करने के लिए हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टैग का यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे हमें अपने स्क्वायर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन्हीं स्क्वायर्स को हमें बॉर्डर रेडियस दे देना है, जिससे कि हमें ये सर्कुलर उसमें व्यू होने लगेंगे। और यही आप देखेंगे अगर इंस्टाग्राम पे भी ये आपको सेम ऐसे ही डॉट्स मिलेंगे बॉटम पे। तो आइए अब इन नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोरोजल कंट्रोल प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइकन है, तो आइए इसके लिए आइकन एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलते हैं फॉन्ट ऑसम आइकन्स पे। तो आप गूगल पे अगर डालते हैं फॉन्ट ऑसम आइकन्स, तो फॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है उस पर आप देखेंगे आइकन्स टैब अगर आप ओपन करते हैं और सर्च करते हैं एरो, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे एरो आइकन्स हमें मिलते हैं। फ्री वर्जन में हमें देखना है, एक आप एरो नॉर्मल वाली भी यूज़ कर सकते हैं और कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए शेवरॉन। तो आप देखेंगे ये शेवरॉन सर्कुलर शेवरॉन आइकन ही हमें चाहिए। तो इस क्लास को स्पैन के साथ जो क्लास लगी है इसको हम सीधा चेंज कर लेते हैं। इस क्लास देते हैं FA सर्किल शेवरॉन अप, सर्किल के साथ जो शेवरॉन है उसको लेफ़्ट एंड राइट हमें कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और आप देखेंगे हमको जैसे आइकन चाहिए थे वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद इसको राइट कर देना है, तो हमारा जो लेफ़्ट राइट आइकन था वो हमें दिख रहा है, बस आइकन का जो साइज़ है वो थोड़ा यहाँ पे अभी बहुत छोटा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इस क्लास को ले सकते हैं कोरोजल कंट्रोल नेक्स्ट एंड यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको हम कह सकते हैं कि आप इसे 18 पिक्सल करिए। इसी को कॉपी करते हैं क्योंकि इसी के साथ एक प्रीवियस करके जो है वही क्लास यहाँ पे हमें ऐड करनी है, तो 18 या फिर इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, लेट्स से 20। तो आप देखेंगे हाँ 20 पिक्सल यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि प्रॉपर यहाँ पे हमें जैसा इंस्टाग्राम पे जो साइज़ मिलता है वही यहाँ पे इस कोरोजल पे दिख रहा है। तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है कोरोजल का वो बन के रेडी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।